हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज है जो प्रधानमंत्री मोदी का जो इंडोनेशिया का यात्रा हुआ है उसी से रिलेटेड न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा इंडोनेशिया के साबांग बंदरगाह के बीच समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमति बनी। तवांग बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित है। भारत का ग्रेट निकोबार ट्रांजिट पोर्ट भी इसी क्षेत्र में विकसित हो रहा है। मलक्का स्ट्रेट विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है जहां से सालाना 94,000 से अधिक जहाज गुजरते हैं। चीन का अधिकांश तेल आयात इसी मार्ग से होता है जिसे चोक पॉइंट कहा जाता है। इस क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया की उपस्थिति चीन के एक तरफा प्रभाव को संतुलित करेगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित 9वीं शताब्दी के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर परिसर के लिए एक संयुक्त संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। इसका नेतृत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इंडोनेशियाई हेरिटेज एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना 10 वर्षों के लिए है जिसका कुल बजट 65 करोड़ है। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। 8 किलोमीटर की न्यूनतम मार्ग दूरी तय कर सटीक निशाना साधा गया। हमारा अगला न्यूज है भारत द्वारा अस्त्र मिसाइल का निर्यात। भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। यह अस्त्र मिसाइल का किसी अन्य देश को किया जाने वाला पहला निर्यात है। अस्त्र मिसाइल स्वदेशी रूप से DRDO द्वारा विकसित की गई है। इसकी मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है और गति 4.5 मैक है। इंडोनेशिया इसे अपने Su-30 फाइटर फ्लीट में शामिल करेगा। हमारा अगला न्यूज है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट 2026। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत चालू वर्ष में 7% की विकास दर के अनुमान के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अगले वर्ष भारत की GDP में 6.4% की वृद्धि का अनुमान है। इस वर्ष वैश्विक विकास दर 3% रहने का अनुमान है। वहीं चीन की GDP वृद्धि दर 4.6% और अमेरिका की 2.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। हमारा अगला न्यूज है EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। इसका जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इसके द्वारा जारी सूची में पाकिस्तान के कराची को दुनिया का चौथा सबसे खराब रहने योग्य शहर बताया गया है, जो 173 शहरों में 170वां स्थान है। इसके ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, दमिश्क सीरिया की और त्रिपोली लीबिया भी सबसे खराब स्थिति वाले शहरों में शामिल है। और शीर्ष शहर है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रिया का वियना और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न तीसरे स्थान पर है। आइए इन न्यूज पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा साबांग बंदरगाह, जिसे भारत के साथ कनेक्टिविटी योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, किस जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलक्का जल डमरू मध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक कूटनीति के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस देश में स्थित 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के पहले निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट गाइडेड के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। बिल्कुल सही है। परीक्षण के दौरान इसने 60 किलोमीटर की न्यूनतम मार्ग दूरी तय कर सटीक निशाना साधा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार चालू वर्ष में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है, जो इसे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7%। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? और आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोपेनहेगन।